नमस्कार बंधुओं, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। आज मैं आप सबों के बीच भगवान बुद्ध और बुद्धम के बारे में बात करूंगा, उसके इतिहास के बारे में बात करूंगा। भारतवर्ष में भगवान बुद्ध का धम्म और इसका इतिहास मैं आपको एक इतिहास का दृष्टिकोण दिखाऊंगा, जिससे यह पता चलेगा क्या भारत कभी बौद्ध राष्ट्र रहा है या नहीं रहा है। भारत का इतिहास, वास्तविक इतिहास क्या है, क्योंकि इतिहास में के प्रश्नों में जाने पर, चूँकि अनेकों इतिहासकारों ने भारत के संबंध में अनेकों बातें लिखी हैं, जो एक धुंधली सी तस्वीर पैदा करती है, जिससे यह पता चलता है कि भारत का वास्तविक इतिहास क्या है। इस तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जाति प्रथा का भी इतिहास लोग बताते हैं, धर्म का इतिहास भी बताते हैं, कहते हैं भारत सदियों पुराना देश है, ऐसा है वैसा है, जो भी है। लेकिन हमारे पास जो इतिहास है, हम उसको तो देखें सही से, तो आंकें तो सही। हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की से जो प्राप्त हुए हैं, जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उनकी जो लिपियाँ प्राप्त हुई हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, उसको अभी तक स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं गया है। जो पढ़ा गया है उसको मान्यता नहीं दी गई है। तो खैर, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम हड़प्पा को से आगे की बात करेंगे, हड़प्पा के बाद की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ से कोई ऐसी चीज़ जो है स्पष्ट नहीं होती है कि हड़प्पा में क्या है, नहीं है। हम उसका आकलन नहीं कर सकते कि वहाँ जातिवाद था या नहीं था, धर्म था तो किस तरह का धर्म था, कौन सा धर्म था। लेकिन जो मेरी दृष्टिकोण में है, तो मैं तो स्पष्ट देखता हूँ, तो लोग प्रकृति पूजक ही थे। वहाँ कोई देवी देवता का जिक्र नहीं आता है, और देवी देवता वहाँ कोई नज़र भी नहीं आते हैं। मैं बात करता हूँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब भारत में भगवान बुद्ध का जन्म होता है, जिस कालखंड में, और जिस कालखंड में मगध और वैशाली गणराज्य का उदय होता है, उसकी मैं बात करूंगा। वहाँ से बात करूंगा जहाँ से हमें वास्तविक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जम्मू द्वीप के बारे में, भारत के बारे में। भारत का प्राचीनतम नाम जम्मू द्वीप है, आर्यावर्त भी है। ये दो नाम बहुत प्राचीन रहे हैं, और भी कई सारे नाम हैं। जब आप विदेशी लेखकों को पढ़ेंगे, विदेशी यात्रियों को पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा। खासकर चीन के जो बौद्ध तीर्थ यात्रियाँ हैं, उनके इतिहास में, उनके लेखन में पढ़ेंगे तो हमें इस तरह की जानकारी मिलेगी। बाद में जो है अरब यात्री आए हैं, उनका भी अब पढ़ेंगे तो उनसे भी पता चलेगा। हम बात करते हैं भगवान बुद्ध से। भगवान बुद्ध एक मानव थे, मानव के रूप में जन्मे थे। चूँकि जब वो जन्मे थे तो उससे पूर्व उनकी माँ को एक स्वप्न आया था। उन्होंने स्वप्न में, उनकी माँ ने एक हाथी देखा था, एक सफ़ेद हाथी। हम सभी जानते हैं सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाया जाता है। उन्होंने सपना देखा था सफ़ेद हाथी का, जो उनके पेट में प्रवेश कर जाता है, और उसके बाद वो उसके उपरांत वो गर्भवती हो जाती हैं, और बाद में जो है भगवान बुद्ध का जो है जन्म होता है। और उनके जन्म के 6ठे दिन के बाद जो है उनकी माँ गुजर जाती हैं, संसार का त्याग कर देती हैं। कारण ये रहा कि उनकी जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था। वहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, और चूँकि दर्द से व्याकुलता थी उनके शरीर में, तो महामाया, देवी महामाया के गर्भ से जो है वो जन्म लिए। तो उनको जो है, जिस प्रकार आजकल ऑपरेशन के जरिए बच्चे का जन्म होता है, उस प्रकार का जो है दर्शाया गया है। जो भी चित्रांकन या जो भी शिल्प हमें प्राप्त होते हैं प्राचीनतम गांधार शैली में या अन्य शैलियों में, तो वो हमें यही प्राप्त होते हैं कि जब उनका जन्म हुआ, तो भगवान बुद्ध जब जन्मे थे, तो उनकी माँ का जो है पेट चीर करके उनको निकाला गया था। यह एक विशेष बात है, और जो स्पष्ट करता है, अगर हम लोग कालांतर में ईसाई धर्म में जाएंगे तो वर्जिन मेरी का जिक्र आता है।
वर्जिन मेरी जो ईसा मसीह की माता थी, उनको भी वर्जिन दिखाया जाता है। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी ये बताया जाता है कि महामाया जो थी वो वर्जिन थी। उन्होंने जो है भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो उन्होंने महामाया जी ने जो है, देवी महामाया ने अपने पति सुद्धोधन से किसी प्रकार का जो है शारीरिक संबंध नहीं बनाया था, इसलिए वो कुमारी ही थी, एक तरह से कुमारी उनका था। तो वह भी जो है वर्जिन महामाया हुई, कुमारी महामाया कुमारी महामाया। अब आगे देखते हैं। उनके जन्म के उपरांत अनेकों घटनाएं होती हैं, और चूंकि भगवान उनको हम लोग भगवान मानते हैं, बुद्ध भगवान हुए, तो इस कारण से उनके जन्म के संबंध में अनेकों कथाएं चलती हैं और उनकी विशेषताएं भी उसमें दिखाई जाती हैं। ठीक है। भगवान बुद्ध जो है, जब उनका नाम था सुगत, एक नाम जो इतिहास में मिलता है उनका नाम सुगत मिलता है, जिसको संस्कृत में सिद्धार्थ भी कहते हैं। वो बचपन से जो है दयालु थे, अहिंसक थे, प्रकृति प्रेमी थे और गंभीर रहते थे, शांत मुद्रा में रहते थे। सांसारिक जीवन को देख ही रहे थे, बहुत चीजें उन्होंने देखी। और जब उनका विवाह जो है अपनी ममेरी बहन से हुआ था, जो यशोधरा थी वो उनकी ममेरी बहन थी। क्योंकि शाक्य और कोलियों के बीच ही वैवाहिक संबंध होते थे, दूसरे समुदाय में वो विवाह नहीं करते थे। 16 साल में ही उनका विवाह हुआ था, यह भी है स्पष्ट है कि 16 साल की उम्र में ही उनका विवाह हो गया था। हाँ, 29 साल की उम्र में वो पिता बने थे, और जिस साल वो पिता बने उसी साल उन्होंने जो है गृह का त्याग कर दिया, अर्थात उन्होंने सांसारिक जीवन जिया था। संसार का जो जीवन है, वैवाहिक जीवन है, उन्होंने जिया था। और 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि आप देख लें 13 साल तक वो अपनी पत्नी के साथ रहे। उसके उपरांत ही वो छोड़ा, उन्होंने पत्नी का बच्चे का त्याग करके, राज का त्याग करके, वो ज्ञान की खोज में, सांसारिक जो संसार का जो महत्तम ज्ञान है उसके जानकारी के लिए, वो ज्ञान के लिए जो उन्होंने घर का त्याग कर दिया। वो एक राज परिवार से थे। आज का अगर हम लोग जमींदार माने तो वो भी चलेगा, और उस समय राजा माने या कबीले का सरदार माने तो वो भी चलेगा। लगातार 6 सालों तक परिश्रम के उपरांत सुजाता के हाथों से वो खीर खाते हैं, और सुजाता वृक्ष देव की पूजा करने आई थी, तो उन्होंने वृक्ष, जो पीपल वृक्ष था, उसकी पूजा वो कर रही थी। और उसके उपरांत जो है, तो उन्होंने जो खीर लाई थी तो उन्होंने उन भगवान बुद्ध को अर्पित किया। और भगवान बुद्ध चूँकि शारीरिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे, उनको बहुत परेशान हुए, लेकिन जब उन्होंने जो अमृत रूपी खीर का पेय किया, उसको पान किया, ऋजुपालिका नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे, वह बोधि वृक्ष था, उस वज्रासन में उन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति की। उन्हें वो अनुभव हुआ, उन्हें वो सच्चाई पता चली कि वास्तविक में सच्चाई क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, वो उन्हें प्राप्त हुई। और उसके उपरांत उन्होंने जो है काशी में, ऋषिपत्तन, काशी के ऋषिपत्तन मृगदाव में जो है उन्होंने बुद्ध देशना की, धम्म देशना की, संघ की स्थापना की। पहली बार उन्होंने जो है ज्ञान दिया। उससे पूर्व जो है उन्हें रास्ते में, वो काशी के रास्ते आते वक्त उन्हें जो है तपस्विक और भल्लुक मिले थे, जिन्होंने उन्हें जो है शहद और कुछ पे खाने के लिए पदार्थ दिए थे, जिनके बाद उपरांत जो है उन्होंने उनको जो है अपने जो है शरीर का कोई अंग, कोई अंश जो है उनको कुछ चीज़ें भेंट की थी। वो शायद दांत हो या बाल हो, उनको भेंट किया था, जो दंतपुर में रखा गया था, जिस पे स्तूप भी बना है। और फिर जब वो यहाँ पे संघ, उन्होंने बुद्ध संघ बनाया, भिक्षु संघ बनाया, क्योंकि उन्होंने जो वस्त्र पहने थे, उन्होंने अपने जो बने, उनके जो भिक्षु बने पहले, तो उनको भी उन्होंने वही किया। उनको पंचवज्ञ भिक्षु कहा जाता है। उनको ज्ञान दिया, और फिर जो है मानवता के कल्याण के लिए सभी दिशाओं की ओर चले जाने को कहा। चरत भिक्षुवे चारिकाम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बुद्ध संघ की स्थापना के उपरांत वे जो है फिर कपिलवस्तु वापस जाते हैं, जहाँ उनका पुत्र जो है उनसे दाई मांगता है, और फिर वो भी बुद्ध संघ में दीक्षित हो जाता है। पहली बार जो है मुंडन का जो इतिहास है, वह पहली बार जो बच्चे का मुंडन होता है ज्ञान के लिए, वह जो है उनके पुत्र का होता है, राहुल का होता है।
जो हम लोग शिक्षा देते हैं, आप लोग देखे होंगे पद्धति है हमारे यहाँ भी, आज भी पद्धति है कि 3 साल में 5 साल के आसपास जो बच्चे का मुंडन किया जाता है, उसके बाद जो है उसको स्कूल वगैरह पढ़ने भेजा जाता है। तो वो पद्धति उस समय से शुरू हुई, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि पहली बार जो है राहुल का मुंडन हुआ था। उसके बाद जो है तब शाक्य और कोलियों में लड़ाई हो जाती है। शाक्य और कोलियों में लड़ाई होने के उपरांत जो है बहुत सारे शाक्य मारे जाते हैं। उसके उपरांत जो है विद्युप के साथ पसेनजीत जो होते हैं, जो साकेत के राजा होते हैं, महाराज होते हैं, उनके पुत्र विद्युप के साथ जो है शाक्यों की लड़ाई होती है, जिसमें लगभग 6.5 शाक्य मारे जाते हैं। और उसके उपरांत जो जितनी भी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, वो सभी भगवान बुद्ध के पास आती हैं और उनसे जो है भिक्षुणी संघ बनाने का अनुरोध करती हैं, और वो जो है भिक्षुणी संघ बनता है। जो उनकी मौसी रहती है महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा वगैरह मिल करके उसमें जो है बाद में अम्बपाली भी आती हैं, जो जिसे मिलाकर जो है भिक्षुणी संघ बनता है। थेरी गाथा के माध्यम से आप इनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भिक्षुणी संघ भी बन गया, भिक्षु संघ भी बना हुआ ही था। और ये लोग जो है अपने जो बुद्ध धम्म था, बुद्ध धम्म की देशना थी, बुद्ध का ज्ञान था, वो जो है चारों ओर फैलाते रहते थे। और उसके उपरांत जो है हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध जो है 45 वर्षों तक जो है पूरे भारत में भ्रमण करते रहे और बुद्ध धर्म का ज्ञान देते रहे, शांति और अहिंसा का ज्ञान देते रहते, मानवता का कल्याण करते रहे। और अंत में जो है कपिल वस्तु में बोल रहा हूँ, ये कुशीनारा जो हिरण्यवती नदी के किनारे है, वहाँ पर जो है उनको जो है निब्बान की प्राप्ति होती है, महापरिनिब्बान। निब्बान तो चूंकि जीवन में ही प्राप्त हो जाता है और वहाँ उन्हें महापरिनिब्बान की प्राप्ति होती है। वह अंतिम जो है वो 80 साल की उम्र में उनका जो है साल वृक्षों के बीच ही जो उनका अंतिम समय बीतता है और वो संसार का त्याग कर जाते हैं। भगवान बुद्ध जो 45 वर्षों तक ज्ञान देते रहे, उन्हीं के का जो संकलन है, जो हम लोग पिटक में पढ़ते हैं, खासकर विनय पिटक में, उन नियमों का संग्रह है जो उन्होंने अपने समय में बनाए थे और जो बुद्ध धम्म और बुद्ध संघ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और बुद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह इतिहास रहा है भगवान बुद्ध के समय। उस समय किसी और धर्म का जिक्र जो है प्राप्त नहीं होता है, जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कालांतर में हम देखते हैं धर्मराज सम्राट अशोक, हमने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को देखा। उस समय से लेकर के 3री शताब्दी में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके टाइम में भी यही धर्म है, बुद्ध का ही धर्म है। सम्राट अशोक ने तो अपना पूरा जीवन, अपना पूरा परिवार जो है बुद्ध धर्म के लिए लगा दिया, अपना राजपाट सब चीज़ जो है बुद्ध धर्म के विस्तार के लिए लगा दिया, और उन्होंने कोई अपने अपने लिए जो है कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन यही कारण है उन्होंने जो काम किया, और उनको जो धर्मराज इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने जितना काम किया वो आज के दौर में जो है पूरी दुनिया में मशहूर है, और उसी के कारण जो है बुद्ध धर्म का जो इतिहास जो है हम सबको प्राप्त भी होता है। पूरे देश में, पूरे जम्मू द्वीप में जो है, जहाँ आप कहीं भी चले जाएंगे वहाँ आपको अशोक के स्तंभ और एक बुद्ध मंदिर अवश्य मिलेगा, कहीं ना कहीं बुद्ध विहार जरूर मिलेगा। पूरे भारतवर्ष में आप यहाँ से आप जो है अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, भारत का कोई भी हिस्सा हो या बांग्लादेश हो, आप भूटान चले जाएं, नेपाल चले जाएं, आपको ये चीज़ें देखने को जरूर मिलेंगी। अशोक के कालखंड में भगवान बुद्ध का जब उन्होंने धर्म फैलाया, और भारत जो था एक बौद्ध देश था, बौद्ध राष्ट्र था, इसमें कोई दायरा नहीं है और कोई भी इसे झुटला नहीं सकता है। उसके उपरांत भी आप आ जाइए, गुप्त वंश हो, शुंग वंश हो, उसके आगे आप धर्मराज हर्षवर्धन के कालखंड तक आ जाए, जिसमें कुंभ होता है। कुंभ में जो है चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग आते हैं, भाग लेते हैं, चर्चा में भी भाग लेते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया है कि कुंभ में वो क्या करते हैं। उसके उपरांत भी जब हम आते हैं 11वीं-12वीं शताब्दी तक देखते हैं, जब पालकालीन शासन रहता है और जो है बख्तियार खिलजी जो है मुस्लिमों का आक्रमण भारत पर होता है, तो वो भी बौद्ध विहारों का ही जलाते हैं। नालंदा और विक्रमशिला और भी जितने भी बौद्ध विहार रहते हैं, मंदिर रहते हैं, उनको वो लूटते हैं और नष्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि 12वीं-13वीं शताब्दी तक जो है भारत क्या था, एक बौद्ध राष्ट्र था। इसको कोई झुटला नहीं सकता। इतिहास के किसी पन्ने को आप पलट के देखें, आप इसको झुटला नहीं सकता कोई भी, चाहे इतिहासकार कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो। आप मेरे पोस्ट पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने शेयर किया है, उसमें सब चीज़ें देखने को अवश्य मिलेंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरा जम्मू द्वीप जो था
लगातार जो है बौद्ध राष्ट्र रहा है और बौद्ध राष्ट्र ही भारत का इतिहास रहा है। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।